तो दोस्तों बात कर लेते हैं रीट की। जो आज विज्ञप्ति जारी हुई है, प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें क्या क्या कहा गया है, कौन सी जानकारी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सबसे पहली सूचना आती है कि हमारी परीक्षा कब होनी है। दोस्तों 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। ये बात आप काफी दिनों से सुन चुकी हैं, तो कुछ नया नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़े तो देखिएगा, जो हमारे लिए जानना था, उत्सुकता थी कि जो रीट के लिए, जो रीट परीक्षा होनी है, उसके लिए योग्यताएं कौन सी होंगी, न्यूनतम अंक प्रतिशत कौन से होंगे, विभिन्न वर्गों के लिए कौन सी छूट दी गई है या क्या कहा गया है, तो वो जानकारी इस विज्ञप्ति में नहीं है। दोस्तों ये कह दिया गया है कि वो आपको 11/1 से ही प्राप्त होगी, तभी से वो विज्ञप्ति जो है जारी होगी, तभी से आप उसके बारे में जान सकेंगे। तो फिर आगे हमारे पास में क्या है, दूसरा जो कॉलम है वो आपको ये बता रहा है, एक तो परीक्षा से संबंधित है और एक आपको फॉर्म भरने से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों, फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, तारीखों का विशेषता ध्यान रखा करिएगा। 11/1 से लेकर के आप 8/2 तक ये फॉर्म देखिए भर सकते हैं। 11/1 से 8/2 तक यानी 8 फरवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे फीस का क्या है। फीस देखिएगा 11/1 से 4/2 तक है, यानी 4 फरवरी तक ही आपको फीस जमा करवाने के लिए दिन निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो टाइम से जैसे ही फॉर्म निकले आप जल्दी भर लेना दोस्तों, वरना बाद में जो है साइट बहुत धीरे चलती है, लोड बहुत होता है, परीक्षा देने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो जितना जल्दी हो सके अच्छे से फॉर्म भर के और फिर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये फीस वाला आप विशेषता ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 दिमाग में नहीं रखनी है, 4 को रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में फीस का नहीं है। फिर दूसरी जो हमारे पास में सूचना है वो एग्जाम की है। एग्जाम कब है दोस्तों, 25/4 को है। रोल नंबर कब आ जाएंगे, 14/4 को आ जाएंगे, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों। और ये जो एक और बात बता दो, फीस जो है वो आप चालान से जमा करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई मित्र से, किसी भी प्रकार से आप फीस जमा करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा जो फीस है वो भी जान लीजिएगा। लेवल 1 के लिए 550 रुपये हैं। चाहे आप लेवल 1 भरें, चाहे आप लेवल 2 भरें, कोई सा भी लेवल भरें दोस्तों, फीस आपकी अगर एक फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपकी 550 है, यानी एक ही परीक्षा दे रही हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं दोनों परीक्षाओं के लिए, यानी आपकी एसटीसी भी है और आपकी बीएड भी है, और आप एलिजिबल हैं, तो फिर आपकी फीस लगेगी 750 रुपये जो है वो निर्धारित की गई है दोस्तों। तो ये इतनी आपकी फीस है। इसके बाद में देखिएगा जो आगे की जानकारी है सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं वही पुराने वाला है, जिसकी उत्सुकता थी हमें कि राजस्थान का इसमें क्या कुछ जोड़ा गया है, तो ऐसा यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो अपने पहले से पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ कि रीट का जो भी पूरा सिलेबस है, यानी फर्स्ट पेपर आपका साइकोलॉजी का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें हिंदी और इसमें अंग्रेजी, और साथ ही साथ एसएसटी का है, जो पूरा सिलेबस हमारे YouTube चैनल अतुल्य आरएस पर करवाया नहीं जाएगा बल्कि करवाया जा चुका है। आप उसकी प्लेलिस्ट जो लिंक में दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा सिलेबस विद पीडीएफ एमसीक्यूज आपको करवा दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप पूरी तैयारी, बिल्कुल ही अच्छे स्तर की तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी बात कर रहे थे, ये जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस हमारा अभी तक वही है, इसमें हमें कहीं भी राजस्थान दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो क्या है, किस प्रकार से है, जब पूरा सिलेबस आएगा तभी हमें पता चलेगा, अन्यथा ये वही सिलेबस है अपना। जैसे पहला बाल विकास का होता है, 2 हमारी लैंग्वेज होती है, चौथा हमारा सब्जेक्ट का होता है दोस्तों। और लेवल 1 के अंदर 5 होते हैं, एक गणित का है और एक पर्यावरण का है। बाकी इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर वही 150% और 150 अंक हैं, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। 2.5 घंटे का आपके लिए समय रखा गया है दोस्तों। फर्स्ट पारी जो होगी वो आपकी 10 से 12:30 बजे तक है, उसमें लेवल 2 के एग्जाम होंगे। लेवल 1 के जो हैं वो सेकेंड पारी में है और वो 2:30 से 5 बजे तक होगी दोस्तों। ये कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना इसमें दिया गया वो मैंने सारा आपको बता दिया गया है। प्रवेश पत्र जब आ जाएंगे तो आप इसको राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की जो साइट है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। सारी सूचनाएं आपको मोबाइल के द्वारा मिलती भी रहेगी दोस्तों। तो ये आपके लिए ये सूचना थी, इतनी ही जानकारी इस विज्ञप्ति में दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। बाकी आपको धैर्य बना के रखना होगा, 11 तारीख तक जब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों।